कुछ नहीं मैम। ओके फाइन, चलो। यस, सो अभी फाइनली जाके स्टार्ट होगा। सेजल को हंसी आ रही है, पता नहीं क्यों। डिटेक्टिव हायर करेंगे, पूछा नो जाएगा। मैम, ये नहीं था। तब मैं क्या कुछ और बोल रही थी। आ मैं कुछ और बोल रही थी, लेकिन रहने दो। बोलो ना, क्यों रहने दो, बोलो तो। रहने दो। सुनाई दे रही है, प्लीज बोल सकते हो। पढ़ाओ। ओके फाइन, चलो ठीक है, पढ़ाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हम लोग करने वाले हैं, जिसपे कुछ लोगों ने महारत हासिल कर ली है ऑलरेडी, क्योंकि आपने क्लासेस में ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो जाएगा। आज की डेट है आपकी 20 नवंबर 23, एंड लेक्चर नंबर कितना है, 7, 8 या 9? पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर यहाँ पे, मगर उसका ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन तो है, वो भी जेई 2020 का क्वेश्चन है। Let 2x square plus 3x plus 4 the whole to the power 10 equals to sigma r is equal to 0 to 20 a r x r then a7 upon a13 is equal to, आपको a7 upon a13 निकालना है। तो उसके लिए भी आपको a7 तक पहुंचना पड़ेगा एंड देन a13 तक पहुंचना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान नहीं होगा, बताती हूँ मैं कैसे करना है। ओके, सो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमारा जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या बनेगा यहाँ पे, क्योंकि आपके पास क्या है, 3 है, R1 R2 R3। सो 10 फैक्टोरियल अपॉन में R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 फैक्टोरियल, ओके, इनटू में आपका 2x स्क्वायर, ये पहले वाले को मैंने उठा लिया, वो कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा। देन 3x कितना हो जाएगा, R2, एंड 4 के पास तो x है ही नहीं, सो ये कितना हो जाएगा, R3 हो जाएगा। ठीक है, सो 10 फैक्टोरियल अपॉन में हो जाएगा आपका R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 फैक्टोरियल 2 टू द पावर R1 इंटू 3 टू द पावर R2 इंटू 4 टू द पावर R3। देखो 2 3 4 को तो आपने उठा लिया, अब अकेले क्या बच गए, x। तो x को कैसे लिखोगे, x टू द पावर में 2r1 प्लस R2, ओके, इसका 2r1 प्लस R2 हो जाएगा। अब रही बात R3 की, तो R3 तो यही चले गया ना, 4 के संग, कुछ तो बचा नहीं वहां पे x, तो खत्म कहानी। ये आपका कितना हो जाएगा मिल करके, 2r1 प्लस 2r3, 2 टू द 4 होता है, सो R1 प्लस 2r3 हो जाएगा। सो R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, 10 है, ठीक है, एंड 2r1 प्लस R2 आपके पास कितना है, 7 है। ये तो 10 है ही, ये 7 है, क्योंकि हमें A7 और A13 निकालना है। अभी आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया जहाँ पे आपको टेबल्स बनाने पड़े, क्योंकि वैसे जरूरत नहीं पड़े। यहाँ पे आपको वैल्यूज चेक करनी पड़ेंगे 0 1 2 3 रख करके। तो हम लोग टेबल पे चलेंगे एंड वैल्यूज को ना आप यहीं पे रखते जाना, R1 R2 R3, इसको नंबर 1 ले दो, इसको नंबर 2 दे दो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सो टेबल एक छोटा सा बना लेते हैं। सो यहाँ पे R1 की वैल्यूज आ जाएंगी, R2 की वैल्यूज आ जाएंगी एंड R3 की वैल्यूज आ जाएंगी। R1 R2 एंड R3, अगर मैं R1 पे 0 रख रही हूँ तो यहीं पे मैं इक्वेशन भी रख देती हूँ आपके लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 10 एंड 2R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 7। 2R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 7, यस। अब 0 रखोगे तो कितना मिलेगा भाई, 7 मिलेगा। R3 कितना मिलेगा, 10 माइनस 7 3 मिल जाएगा, एंड 1 रखोगे तो कितना मिलेगा, ये
5 मिल जाएगा, ये कितना मिल जाएगा 4। 2 रखोगे तो ये कितना मिलेगा आपको 3, एंड R3 कितना मिलेगा 5। 3 रखोगे तो ये कितना मिलेगा 1, एंड R3 कितना मिल जाएगा 6। ठीक है, पहला टेबल आपने बनाया। अब ये जो वैल्यूज आपने निकाले हैं, जनरल टर्म का जो फॉर्मूला लिखा था ना, उसी पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि 10 फैक्टोरियल अपॉन में R1 R2 R3 मतलब 0 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल into 2 to the power 6 into 3 to the power 7 plus 10 factorial upon में 1 factorial 5 factorial 4 factorial 2 to the power 9 into 3 to the power 5 हो जाएगा। प्लस थर्ड वाला क्या है आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 टू दी पावर, ये हो जाएगा 12 इंटू 2 टू दी पावर 3 प्लस और कितना बचा 10 फैक्टोरियल अपॉन में नाउ 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल 2 टू दी पावर, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 15 इंटू 3 टू दी पावर 1। ये फर्स्ट आपने निकाला। नाउ फॉर सेकेंड, मतलब कि ये तो नंबर 1 के लिए था। अभी नंबर 2 आपका क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3 आपका 10 ही होगा। 2R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, क्योंकि हमें 7/13 निकालना है। अगेन इसके लिए भी टेबल बनेगा। सो एक लाइन यहाँ पे ऐसे खींच देती हूँ। ये है R1, ये है R2 एंड ये है R3। 13 ना, मैं अगर यहाँ पे 3 रखूं 1 0 1 2 3 रख दिया, अभी 3 4 5 6 रख लेते हैं। 3 रखोगे तो R2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 2 6, 13 माइनस 6 कितना होता है 7 अगेन, देन दिस इज योर 0। 4 रखोगे तो ये होगा 5, ये होगा 1। 5 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 3, एंड ये कितना हो जाएगा 2। 6 रखोगे तो ये होगा 1, और ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 टू दी पावर, यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 3 इंटू 3 टू दी पावर 7 प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 टू दी पावर 6 3 टू दी पावर 5 प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 2 टू दी पावर हियर कितना आ जाएगा 9 इंटू 3 टू दी पावर 3 प्लस एक ही बचा आपके पास 10 फैक्टोरियल अपॉन सबसे लास्ट 6 1 एंड 3 फैक्टोरियल 2 टू दी पावर 12 इंटू 3 टू दी पावर। कंप्लीट आपने लिख लिया 2 टेबल के साथ। अभी आपको क्या करना है A7 और A13 को लिखना है। तो आपका A7 कितना होगा 2 क्यूब इंटू A13 2 टू दी पावर 3 इंटू A टू दी पावर 8 13 हो जाएगा। कंप्लीट एक्सपेंशन ले लोगे तो A7 अपॉन A13 आपका कितना हो गया 8 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो वो आपको कितना मिल गया, ये पूरा का पूरा 8 मिल गया। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था वैसे देखा जाए तो। टेबल बनाओ, वैल्यूज पुट करो। क्लियर है बच्चों? आप लोग हो क्या क्लास में? हो तो 17 बच्चे हैं हमारे क्लास में। Yes, सबको ma'am. क्लियर है ना? Yes, ma'am. R1 R2 R1 R2 R3 लेकर के पुट करो। नेक्स्ट में चलते हैं। अभी आएगा थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएगा, जैसे कि ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आप देख सकते हो जेई का ही क्वेश्चन है। इफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x3 एंड x4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस दिस एंड Yes, ma'am. in the powers of x are both 0, then AB is equal to। क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। मैं तो हमेशा क्वेश्चन लिखती हूँ, बट मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट होगा, थोड़ा सा पेस्ट ही कर दो यहाँ पे। सो आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है।
अगर वैल्यू नहीं भी हम फाइंड आउट कर पाए, अगर उस इक्वेशन तक भी पहुंच गए जहाँ से वैल्यू निकलेगी तो भी वैल्यू वहां से निकल जाएगी। कोएफिशिएंट ऑफ x3 और x4 ये कह रहा है ना, सो कितना होगा आपका 1 माइनस 2x द होल टू द पावर 18 है। अब ये क्या होगा, एक एक करके सबसे मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि ये इससे भी होगा, ये इससे भी होगा एंड ये इससे भी होगा, तीनों से होगा। फाइन, सो ये एक बार 1 से होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, प्लस 1 माइनस 2x द होल टू द पावर 18 इंटू में ये कितना होगा ax प्लस bx स्क्वायर 1 माइनस 2x द होल टू द पावर 18। ठीक है, आपने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया ना, x3 आपको लिखना है, सॉरी 3 पावर में आएगा इसका, एंड x4। सो पहले x3 के लिए लिख देते हैं, एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा 18c3, 2 तो माइनस के साथ है ना, माइनस 2 द होल की पावर 3 प्लस a 18c2 माइनस 2 द होल की पावर 2 प्लस b 18c1 माइनस 2 द होल की पावर 1। ठीक है, एक्सपेंशन बना आपका। x टू द पावर 4 के लिए भी सेम टू सेम लिख दो, 18c4 माइनस 2 द होल टू द पावर 4 प्लस a 18c3 माइनस 2 द होल टू द पावर 3 प्लस b 18c2 माइनस 2 द होल टू द पावर 2। ठीक है, ये इक्वल्स टू 0, ये भी इक्वल्स टू 0 आपका। आपने x3 x4 का एक्सपेंशन लिखा 1 माइनस 2x द होल टू द पावर 18। अब आपको इसको जनरल टर्म में लिखना है, यानी कि आपका tr प्लस 1 विच इज इक्वल टू 18cr 1 टू द पावर 18 माइनस r, एंड क्या लिख दोगे आप माइनस 2x टू द पावर r। ठीक है, अभी सही है, 1 एंड माइनस 2x यही तो हमारे पास है ना, फॉर्मूले में यही पुट होगा आपका। नाउ नेक्स्ट which is equal to 18cr minus 2 to the power r the whole का x to the power r हो जाएगा, which is equal to कितना होगा भाई 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 अपॉन में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू में 4 प्लस यहाँ पे कितना लगेगा फॉर्मूला 18 इंटू 17 इंटू 16 c3 बोला था ना, अपॉन में 3 इंटू 2 माइनस 2a प्लस b में कितना था 18 इंटू 17 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, दिस इम्प्लाइज 40 माइनस, मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ क्या आएगा, अब आपको यहाँ पे कैंसलेशन करना पड़ेगा, काटाकुटी करके सब कुछ तो आएगा आपके पास। 40 माइनस 16 अपॉन 3 के साथ में a प्लस b अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ये कितना होगा 6 4 जा 24, ये पूरा एचसीएम में जाएगा, 2 3 जा 6 4 जा 240 माइनस 32a प्लस 3b इज इक्वल टू 0। मैं इतना निकाल के छोड़ दूंगी, मैं इससे आगे सॉल्व नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ से अब आप सॉल्व खुद कर पाओगे। एक बार एक ही वैल्यू मिलेगी आपको, उसको बी पे रखना पड़ेगा, तो फिर एक और वैल्यू मिलेगी, मोस्ट प्रोबेबली ये इक्वेशन भी निकल जाता है तो काफी होता है। बी इज द ऑप्शन दिखाया है तो वो आपको सॉल्व करके ही मिलेगा। ए एंड बी इज इक्वल टू, वो एक 2 लाइन का होगा, वो आपको खुद से करना होगा बच्चों, इसलिए मैंने नहीं किया जानबूझ के। नाउ क्या ये क्वेश्चन क्लियर था सभी को? बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है क्या? यस मैम। सो सॉरी। यस मैम। क्या ये क्वेश्चन क्लियर था सभी को?
आपकी चुप्पी मुझे कुछ भी ना बता रही है। नहीं क्लियर था क्या? हमने क्या किया? क्लियर तो था। यस और नो मतलब यस यस मैम। पी वाई क्यू का यस है। मैं जबरदस्ती नहीं बोलूंगी, मैंने बोल दिया क्लियर तो था। पी वाई क्यू का है, इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि एक बार पूछ लो। नॉर्मल क्लास वाला तो है नहीं। एक्सपेंशन किया आपने बेसिकली, यहाँ पे देखो एक्सपेंशन x3 x4 का किया। अब आपको एक्सपेंशन करना आना चाहिए अगर सारे क्लासेस खत्म हो गए तो। देन जनरल टर्म टी आर प्लस 1 जब आपने निकाला तो आपको कुछ मिला यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट 18cr माइनस टू द होल पावर r x टू द पावर r। इसको फिर से आपने एक्सपैंड करके फॉर्मूले में रखा, आपको वहां से एक इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन से आप वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। आपके पास 240 भी है, ए भी है, बी भी है, तो वैल्यू तो आराम से आपका निकल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। न्यूमेरिकल लेकर के आप कर लेना इसको सॉल्व। नाउ नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ t टू द पावर 24 इन 1 प्लस टी स्क्वायर 12। देखो 1 प्लस टी 12 1 प्लस टी 24 कितना इजी है ना। 2 का मल्टीपल में दिया हुआ है। ये जेई का क्वेश्चन नहीं है, बट ये आपके जेई के सैंपल पेपर होते हैं जो मॉड्यूलर्स होते हैं उसका क्वेश्चन है। तो 1 प्लस टी स्क्वायर द होल की पावर 12 1 प्लस टी की पावर 12 प्लस टी की पावर 24 प्लस टी की पावर 36। ठीक है, टी स्क्वायर 12 को हटा दिया तो कितना बचा अपने पास? 12 बचा, 24 बचा, और 12 थ्रीजा कितना होता है? 36 होता है। मतलब 12 प्लस 12 प्लस 12 थे आपने। ओके, नाउ 1 प्लस टी स्क्वायर द होल का 12। यहां से अगर मैं r निकालूंगी तो कितना निकलेगा मेरा? 12 निकलेगा। यहां से मुझे निकालना पड़ेगा प्लस में t12 1 प्लस टी स्क्वायर द होल की पावर 12। यहां से मैं r निकालूंगी तो कितना निकलेगा? 6 निकलेगा मेरा। प्लस में t24 1 प्लस टी स्क्वायर द होल की पावर 12। यहाँ से r कितना निकलेगा? 0, क्योंकि 12 टू तो वैसे भी 24 होता है। तो 24 क्या करोगे प्लस में? खत्म कहानी, 0 ही हो जाएगा। नाउ बहुत इजी क्वेश्चन है ये। जनरल टर्म ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर द होल की पावर 12 टी आर प्लस 1 इक्वल टू 12 सी आर। कितना? टी की पावर 2 द होल की पावर आर। आई होप आप लोग भी लिखते तो ऐसे ही लिखते जनरल टर्म, विच इज नाउ इक्वल टू 12 सी आर टी की पावर 2 आर। एंड बिलीव मी, ये जो 2 आर है ना आपका, यही पूरा का पूरा आंसर है। 12 सी आर मतलब 12 सी 6 हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास? 2 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज 12 सी 6 प्लस 2 इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में ट्रिक लगाए जाते हैं, जैसे कि जब आपने देखा कि कोएफिशिएंट ऑफ t24 इसने पूछा है। t24 मतलब क्या? 2 आ जाएगा ना। मतलब क्या है? 12 2 जा 24 होता है, एंड यहाँ पे भी क्या होता है? 6 2 जा 12 होता है। तो सब में क्या हो रहा है? 2 2 बच रहा है हमारे पास। 1 तो बचेगा नहीं, ओनली 12 सी 6 भी नहीं बचेगा, 12 सी 6 प्लस 3 भी नहीं बचेगा। हमारे पास क्या बचेगा? 12 सी 6 प्लस 2, यही बचेगा, राइट? हो गई कहानी खत्म। आप लोग देखते रहो क्या हो रहा है। हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पे इजी था कि नहीं था ये वाला क्वेश्चन? मैम मीडियम। मीडियम। अब क्या लोगे? इसको चुन के लेकर आई थी मैं 2 वाला, और देखते तो पता है कैसा? 17 19 27 मैंने बोला रहने तो नहीं चाहिए। 2 वाला देखते हैं पहले। अब देखो ये है क्वेश्चन नंबर 4। If A is the sum of odd terms, B is the sum of even terms in the expansion of x plus a the whole to the power n, then a square minus b square equals to। ऑड टर्म्स भी मेरे को निकालने को बोल रहा है, इवन टर्म्स भी निकालने को बोल रहा है, और एक्सपेंशन दिया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है आपका? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये तो आप सभी को अच्छे से पता है।
तो सोल्यूशन में x प्लस a द होल की पावर n का मैं बेसिकली एक्सपेंशन लिखूंगी ना, इसका एक्सपेंशन nc0 x टू द पावर n a0 प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 a1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a2, ठीक है, प्लस so on ncn x to the power 0 an, okay, which is now equal to nc0 x to the power n a0 प्लस क्या है मेरा एक्सपेंशन, अब इवन पहले लिख देती हूँ फिर और लिख देती हूँ, यानी कि nc2 x to the power n माइनस 2 a2 मतलब a का स्क्वायर प्लस nc4 x to the power n माइनस कितना हो जाएगा अभी 4 a to the power 4, बस है इतना, प्लस में अभी ये तो इवन वाले के लिए लिखा, ऑड के लिए लिखो, यानी कि nc1 x to the power n माइनस 1 a का 1 प्लस nc3 x to the power n माइनस 3 a का 3 प्लस सो ऑन, ठीक है, प्लस डैश डैश सो ऑन। तो आपका x प्लस a द होल टू द पावर n इज इक्वल टू a प्लस b, ये है इक्वेशन नंबर 1। ये हमें कहाँ से मिला है, यहाँ से मिल गया, एक तो a प्लस बी और एक a माइनस बी, तो कॉमा डाल के मैं यहाँ पे अगर लिखूं x माइनस a टू द पावर n इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा a माइनस b, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। आपको यहाँ से क्या मिल सकता है, a प्लस बी a माइनस बी होता है क्या है आपका, देयरफॉर आपका ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर द होल टू द पावर n, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, सही है। ये तो इजी था ना, ये तो सब समझ गए होंगे अब। Yes, ma'am. Yes. हाँ, ये मीडियम में नहीं आता, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन में आता है आपका। आपको बस क्या आना चाहिए, एक्सपेंशन लिखना आना चाहिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन जिसको बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों मैंने आपके लिए लिए भी नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा कि कम ही क्वेश्चन करेंगे बट समझ के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। होता क्या है ना कि आपका बाइनोमियल अभी आपने मतलब 11th में जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारा क्वेश्चन आपका आया भी नहीं है। पीवाईक्यू में भी तो एक लिमिट होगा ना कि इतना ही ले पाएंगे हम, बाकी 12th के कंसेप्ट में था, तो 11th का बाइनोमियल से इतना ही क्वेश्चन था आपके पास। ग्रेटेस्ट टर्म न्यूमेरिकली इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 plus 3x the whole power 9 where x is equal to 3/2 is, so x प्लस y के टर्म्स में ये दिया हुआ है, ठीक है, टू द पावर n न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। तो m इज इक्वल टू आपका हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन में, आपने ऐसा फॉर्मूला नहीं देखा होगा, मैंने आपको शायद नहीं कराया या कराया मुझे याद भी नहीं आ रहा, बट इसको हम लोग एक फॉर्मूले में लिखेंगे। m इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स अपॉन वाई को पूरा आप मॉड में ले लो, ठीक है, मॉड में ले लिया तो फॉर्मूला पुट कर दो, जैसे कि n कितना है 9 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 2 अपॉन 3x विच इज इक्वल टू 10 अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 9 ऊपर जाएगा तो 90 अपॉन 13 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 6 समथिंग आएगा आपका। यहाँ पे जो x था ना आपके पास, x की जगह पे आपने क्या किया 3/2 रखा, आपने वहां पे रख के उसको सॉल्व नहीं किया, बट x की जगह पे 3/2 रख के अभी हम आगे देखेंगे, सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट, क्या पता है हमें कि हमारे पास r है, m है और एक क्या हो जाएगा m माइनस 1 हो जाएगा, दिस इंप्लाइज m माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन इक्वल टू m, सो आपका
5 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, ये हो गया। दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपके पास। एनीवे 6 ही आता आपका, r वैसे भी 6 आया है। T7 इज योर NGT, क्योंकि r+1 हो जाएगा यानी कि T7। T7 इज इक्वल टू 9C6 2 टू द पावर 3 3x टू द पावर 6। आराम से लिखो, वैल्यू पुट करो, विच इज इक्वल टू 9C3 2 to the power 3 3 to the power 6 and 3 to the power 6 अपॉन में 2 to the power 6। ये पूरा फॉर्मूला ही लिखा है आपने और कुछ किया नहीं है, विच इज इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 6 इंटू में 3 6 प्लस 6 कितना होता है 12 अपॉन 2 to the power 3। अब आपको यहाँ पे कैंसिलेशन करने हैं, जैसे कि आपका 6 कितना हो गया, 3 जा 6 2 4 जा 8 3 1 जा 3 3 जा 9। देखो 3 टू द पावर 12 है ना, इसको भी एक ले लो, आप ऐड कर लोगे तो कितना होगा 12 प्लस 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 3 टू द पावर 13 आना तो फिक्स है आपका। बाकी और क्या आएगा आपके पास, यहाँ से तो चला गया ना, स्क्वायर चला गया, मतलब कितना बचा 7/2 बचा, 7/2 3 टू द पावर 13। ये आंसर मिला है आपको, देखते हैं। यस, 7/2 3 टू द पावर 13, मतलब इंटू में ही है 3 टू द पावर 13। इज इट ओके बच्चों, क्या ये क्वेश्चन आपके लिए सही था? ओके, चलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर ये कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। और मजे की बात ये है कि आपका टेस्ट जो अगर आपने संडे का दिया होगा इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आया, नॉट एग्जैक्टली दिस। यस मैम। क्या था सेजल, यस बोला आपने? √3 था, 3 था। 3 था, हम 3 भी देखेंगे, √3 भी देखेंगे। ठीक है, दोनों देखते हैं कैसे होगा। Solution, the term independent of x in the expansion, so TR+1 यही तो होता है ना आपका एक्सपेंशन में, विच इज इक्वल टू ये होगा कितना 10CR, बहुत ध्यान से उतारना है आपको एक्सपेंशन, 10CR इंटू √x/3 द होल का कितना हो जाएगा 10 - R इंटू में √3 अपॉन में 2x² द होल की पावर R। फाइन, सो TR+1 is equal to 10CR into x/3 एंड ये कितना होगा 10 - R अपॉन में 2 लग जाएगा, अपॉन में यहाँ पे 2 लग गया। नाउ इनटू में क्या बचा मेरे पास 3R/2 इनटू में 1/2 टू द पावर R x2 टू द पावर R। ठीक है, सारे एक्सपेंशन को बड़े ध्यान से लिख रहे हैं। 10CR इंटू में x आपका हो जाएगा 5 - R/2 -2R इंटू में 1 अपॉन में चला जाएगा ये, सॉरी 1 अपॉन क्या चला जाएगा 3 वाला पार्ट, यानी कि 3 5 -R/2 इंटू में 3 टू द पावर R/2 इंटू 2 टू द पावर -R, विच इज योर इक्वेशन नंबर 1। सबको अच्छे से एक्सपेंड कर दिया आपने, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछा है। सो नाउ TR+1 टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, क्या है ये, टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू योर R+1 यानी कि आपका कितना था 5 - 5R अपॉन में 2 इक्वल टू 0, 5R/2 इज इक्वल टू 5, R इज इक्वल टू आपका फिर बच गया है 2। Thus
T3 क्या है? T3 is independent of X. So putting R is equal to 2 in 1, we get, हमें 2 अगर R is equal to 2 1 में पुट करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर? T3 is equal to 10C2 into 3 2 minus 5 into 2 to the power minus 2 into x to the power 0, which is equal to 10 into 9 upon 2 into 1, 3 to the power minus 3 into 2 to the power minus 2. खत्म इसकी कहानी, which is equal to 5 upon 12 होगा. 5 upon 12 is the independent of x, जो इन्होंने पूछा था. सॉल्व करोगे तो वही होगा. देखो माइनस में जो पावर है, माइनस को आप प्लस करने के लिए क्या करोगे? नीचे की तरफ उतार सकते हो. नीचे की तरफ उतार के सॉल्व करोगे, 5 अपॉन 12 आपको आंसर मिल जाएगा. बच्चों क्या ये क्वेश्चन क्लियर था? अच्छा था? Yes, ma'am. ओके ठीक है. चलो, बहुत एनर्जी वेस्ट होती है ना बोलने में. यस मैम, एक ही तो बोलते हो वर्ड गिन चुन के, यस और नो. Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब आपका होगा क्वेश्चन नंबर 7. 7. अब ये बोल सकते हो कि हाँ भाई ये तो टेस्ट का क्वेश्चन है. सोल्यूशन ये भी कुछ उसी तरीके से होगा, कुछ खास नहीं. मैम जैसे तुक्का मारा. टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी कि आपका टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? फॉर्मूला इसका लगेगा तो एन सी आर ए टू द पावर आर एंड बी टू द पावर एन माइनस आर. सो आपके पास गिवन एक्सपेंशन क्या है? रूट ओवर एक्स अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर द होल की पावर 10 है. ए क्या है यहाँ पे? ए इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स अपॉन 3 कॉमा बी इज इक्वल टू 3 अपॉन 2x स्क्वायर कॉमा एन इज इक्वल टू 10. तीन चीजें मैंने लिख दी. अब तो आराम से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? पुट करके लिख सकते हैं. यानी कि टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 10 सी आर and root over x upon 3 the whole की पावर r 3 upon 2x का स्क्वायर the whole की पावर 10 minus r. This implies tr plus 1 is equal to आपका कितना हो गया? 10 cr इंटू में यहाँ से कितना चले जाएगा भाई? x है ना आपके पास, सो 10 cr x ले लो, r अपॉन 2 माइनस 10 टू द 20 प्लस 2r, फिर क्या बचा? 3 बच जाएगा. तो 3 10 माइनस r माइनस 1 अपॉन 2. r मेरा सही से लिखा नहीं है, इसको आपको अलग अलग करके लिखना है. कैसे लिखोगे? r माइनस 1 अपॉन 2 इंटू में 2 r माइनस 10 विच इज इक्वल टू, इसका नेक्स्ट एक्सपेंशन में यहाँ पे लिख रही हूँ 10 cr x टू द पावर 5r अपॉन 2 माइनस 20, ठीक है, इंटू में 3 10 माइनस ये कितना हो गया भाई? 3r अपॉन 2. फाइन, ये आपका पूरा का पूरा क्या बना? एक्सपेंशन बना. हमें क्या की जरूरत है? x की. आपसे पूछा इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x वाले को ही आपको लेना पड़ेगा. सो 5r माइनस 20 था ना, अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज 5r अपॉन 2 इज इक्वल टू 20. दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 20 इंटू 2 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 5 4 जा 20, 4 2 जा 8. Therefore 8 प्लस 1th टर्म आपका जो होगा विच इज इक्वल टू 9th टर्म सॉरी will be independent of x, will be independent of x.
ठीक है, अब बताओ ये क्वेश्चन कैसा था? ये भी तो अच्छा ही क्वेश्चन था, हमारा टेस्ट का है भाई, और शायद ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी टेस्ट में तो नहीं लिखा रहता, बट हाँ मेरे को लग रहा है ये जेई का ही इन्होंने क्वेश्चन दिया है। ईयर चेक करना पड़ेगा, ईयर मुझे भी पता नहीं है। तो अगर रूट होता तो क्या आंसर आता, रूट नहीं होता तो क्या आंसर आता, दोनों आपने देख लिया। और कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये होगा तो ऐसे ही सॉल्व होना है इसको। नाउ नेक्स्ट, ये भी एक क्वेश्चन था आप लोगों के पास बच्चों, 7 के बाद 8, 8 क्वेश्चन हमने कर लिए खेल खेल में, मतलब हम लोग मैथ सॉल्व कर रहे हैं, खेल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत इजीली सॉल्व मैथ्स। If the middle term in the expansion of p upon 2 plus 2 the whole to the power 8 is 1120. So sorry. Then the value of p is, आपको मिडिल टर्म एक्सपेंशन करना है, कैसे करो? मिडिल टर्म एक्सपेंशन मतलब n अपॉन 2, यानी कि n कितना है आपका यहाँ पे 8 अपॉन 2, ठीक है, प्लस 1 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, फिफ्थ टर्म, मिडिल टर्म में आपका क्या आ जाएगा, फिफ्थ टर्म आ जाएगा 10 अपॉन 2 यानी कि फिफ्थ टर्म। सो फॉर्मूला लगा दो सीधे सीधे, टी आर प्लस 1 विच इज इक्वल टू T4 plus 1 which is equal to 8C4 P upon 2 the whole की पावर 4 into में 2 to the power 4, ठीक है, which is equal to 1120 is equal to 8 into 7 into 6 into 5 upon में 4 into 3 into 2 into p to the power 4, ठीक है। निकालना क्या है वैसे हम लोग को बच्चों, यहाँ पे p की वैल्यू निकालनी है, तो p की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, काटा कुटी करो, 2 4 जा 8 खत्म, 3 2 जा 6 खत्म, 7 5 7 2 5 1120 भी तो है आपके पास, चाहो तो 2 से इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हो, ये आएगा तो नीचे ही आता ना, 2 5 जा 10 2 6 जा 12 5 60, 5 से काट दो, काट दो, आपको काटो, 5 से भी काटो, p टू दी पावर 4 बच जाएगा, 2 दी पावर 4 मतलब 1 अपॉन में चले जाएगा, प्लस माइनस 2 विल बी योर आंसर, प्लस माइनस 2 दोनों आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि सपोज आपके रूट में कोई नंबर आ गया तो उससे जब बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस में तो आपको लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे। इज इट ओके, ये क्वेश्चन भी आपके लिए ओके था क्या? Yes, ma'am. ठीक है, चलो फिर आपको इजी लगना चाहिए, देखो हमने अभी टोटल 8 क्वेश्चन किया और लोग हमारे पास 15 बच्चे हैं, 2 तो वैसे ही भाग गए देख करके, पता नहीं क्लास में हो क्या रहा है, तो आपको इजी लगा, दैट्स ऑल। टाइम बहुत है अभी हमारे पास, 8 बज रहा है, तो चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 रूट ओवर 2, ये भी टेस्ट का क्वेश्चन है, प्लस 1 अपॉन 3 रूट 3 द होल की पावर n, हम करवा भाभी रहे हो, डाल टेस्ट में पकड़ दिया, हाँ तुम कहते करवा अभी रहे हो, टेस्ट में कर लाया था, अब उसी में अब अभी तो करवाऊंगी टेस्ट का पेपर, यस मैम ठीक है, अभी मिला। रेशियो ऑफ द, आपको क्या करना है, 7th टर्म, वो भी फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग से लेके फ्रॉम द बिगिनिंग टू 7th टर्म फ्रॉम द एंड, एक तो बिगिनिंग है और दूसरा क्या है 7th टर्म फ्रॉम द एंड इज equal to 1 upon 6, then n is equal to
देखो ऑप्शंस मैं आपको नहीं दूंगी, ऑप्शन के भरोसे मत रहो, ऑप्शन समझ लो क्या है, 3 6 9 ऐसा ही है। सॉल्व कैसे करेंगे भाई, उसको देखना है अपने को। एक्सपेंशन मतलब क्या है, a प्लस बी द होल टू द पावर n के फॉर्म में है ये। बार बार कह रहा है कि 7 रेशियो ऑफ 7th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग टू 7th टर्म फ्रॉम द एंड। स्टार्टिंग से भी 7 है, यहाँ से भी 7 है। कैसे एक्सपेंशन लिखोगे? मैम ये कि क्वेश्चन नहीं आया था, यही क्वेश्चन आया था ना? मैं चेक मारा भी अभी कल का पेपर। ऐसा वाला एक क्वेश्चन आया था आपका, मुझे याद है, 3 समथिंग कुछ नहीं था? ठीक है चलो मैं देखती हूँ पीडीएफ में क्या आया है। ऐसा कुछ एक क्वेश्चन था जो मैंने देखा था, मुझे लगा यही है, क्योंकि ये जेई का क्वेश्चन है ना, बात तो ये है। और जेई का क्वेश्चन ज्यादा टेस्ट में आता है आपका, ये जेई मेंस का है भाई। तो आज 11 टर्म वाला होगा। हाँ इसको ही देख लो, इसी का जुड़वा भाई था वो, यस था वो इसका जुड़वा भाई था। ये भी तो करना मुश्किल है, जेई का है। यस मैम, यस मैम, यस मैम, कराओ मैम। एक्सपेंशन ही भूल गए हम लोग। n से 6 a टू द पावर n माइनस 6 b टू द पावर 6 b plus a the whole की पावर n is equal to t7 which is equal to n c6 now b to the power n minus 6 a to the power 6। अदला बदली करके लिखना है, a plus b b plus a। now 7 7 बोला था तो हमने 7 7 का एक्सपेंशन इसको दे दिया। n इज इक्वल टू, याद रखना है कि हमें निकालना n है, सो n c6 कितना है, a n माइनस 6 b टू द पावर 6 अपॉन में n c6 b टू द पावर n माइनस 6 a टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 आपका हो जाएगा। ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, बचेगा क्या आपके पास, दिस इंप्लाइज में a टू द पावर n माइनस 12 अपॉन में b टू द पावर n माइनस 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 बच जाएगा आपके पास ना। खत्म हो जाएगी कहानी इसकी, 12 12 खत्म। नाउ नेक्स्ट में चलते हैं, a अपॉन b द होल की पावर n माइनस 12 में ले लूं अगर, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 हो जाएगा। सो इसको स्प्लिट करोगे तो 2 1 अपॉन 3 में कर दो, अपॉन में ये 1 अपॉन 3 का 1 अपॉन 3 में स्प्लिट करना भी एक टास्क है। n माइनस 12 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। अब देखो हमें बहुत ज्यादा कुछ स्प्लिट करना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है क्या, 1/3√3 दिया है, 1/3 उसको ले लो, एंड 3√2 जो दिया था तो 1/3 2 ले लिया आपने। 6 1/3 द होल n माइनस 12 इज इक्वल टू 6 माइनस 1। क्या किया मैंने, जो आपके डिनोमिनेटर में था उसको न्यूमरेटर में लेकर चले गए। सो n माइनस 12 अपॉन में 3, इसके अपॉन में आ जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक, द आंसर इज क्लियर। ऑप्शन आपके पास ऐसे ही था, मतलब एक में था 3, एक में 9, एक में 1, एक में 6 समथिंग कुछ था, उसी में से एक न्यूमेरिकल आपको चूज करना है। तो n इज इक्वल टू कितना मिला बच्चों हमको, 1 मिल गया। तो क्वेश्चन ऐसे ऐसे और आंसर कैसे कैसे इसके देख रहे हो आप लोग। बस किया जाए या और क्वेश्चन करना चाहते हो? हम करा दो। हाँ मैम करा दो। मैम आपको तो कराना है, हमें कौन सा कुछ करना है, हमें तो बैठ के देखना है, हमें तो अपना दिमाग नहीं चलाना, सॉल्व करना है। मैं तो करा ही दूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसा है ना कि आप लोग इतना सारा क्वेश्चन देख रहे हो तो दिमाग में बैठाते जाना ना। इफ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स, राइट तरीका तो यही होता है कि क्वेश्चन को बोल बोल के लिखना चाहिए, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता क्लास में। कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ax स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 द होल की पावर 35 is equal to the sum of the coefficients in x minus
alpha y the whole की power 35, then alpha is equal to, alpha किसके इक्वल होगा भाई? आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्सपेंशन पूछ रहे तो सबसे पहले 1 + x द होल टू द पावर n का सीरीज निकाल लो आप, विच इज इक्वल टू c0 + c1x + c2x का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस cnx टू द पावर n। ओके, 2 टू द पावर n इज इक्वल टू, ये होगा c0 + c1 + c2 प्लस सो ऑन प्लस cn। ओके, तो अल्फा -2 + 1 द होल का पावर कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। यही तो दिया है अल्फा। ये वाले को देख लो आप, ax² - 2x + 1 को अगर मैं लिखूं, अल्फा -2x को सबको हटा दो, +1 कितना होगा? टू द पावर 35, विच इज इक्वल टू 1 - अल्फा द होल टू द पावर 35। अल्फा -1 द होल टू द पावर आपका 35 इज इक्वल टू 1 - अल्फा द होल टू द पावर 35। अल्फा -1 35 इज इक्वल टू -अल्फा -1 द होल टू द पावर 35। दिस implies 2 अल्फा -1 the whole to the power 35 is equal to 0। ओके, खत्म कहानी। ओके मैम। खत्म कहानी बोलने का मतलब है क्वेश्चन की खत्म कहानी। तो क्या ये अंडरस्टूड था आपके लिए? हम लोग यस मैम। लिखते हैं ना, सीरियसली बता रही हूँ, स्टेप्स लिखना बहुत आसान है, बट उसको समझ समझ के लिखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन के साथ मैं अब यहाँ पे स्टॉप करूंगी। 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं एक दिन के लिए। यस मैम। सो बच्चों, कहाँ गया आपका? दोनों साइड से पढ़ने वाला है ना। ये पीडीएफ आपको अभी मैं ग्रुप में सेंड कर देती हूँ ना, ठीक है? कल आपकी क्लास होगी सेम टाइम पे, ट्यूसडे है कल, सो इवनिंग में आइएगा। एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का न्यू चैप्टर आपका शुरू होने वाला है कल, ठीक है? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक बाय केयर। मैम। गुड नाइट। बाय मैम। गुड नाइट मैम। टेक केयर गुड मैम। नाइट एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।